डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15A के 16th क्वेश्चन से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन 1 to 15 आप पार्ट 1 में देख सकते हो। और 16th क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर्स शोन बिलो। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, ये A, B एंड C। फर्स्ट पार्ट में हमें शेडेड एरिया को फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखिए, जो ये शेप है कंप्लीट, जो बड़ी शेप है इसमें, वो क्या है, पैरेललोग्राम। उसमें बेस क्या है 30 मीटर और हाइट क्या गिवन है हमें 20 मीटर। तो इससे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि शेडेड पार्ट का एरिया क्या है। जो ये वाइट पार्ट है, इसमें जो पार्ट शेडेड नहीं है, हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करा देंगे इस पूरे फिगर में से, तब हमें शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। पहले हमें गिवन क्या है, शेप क्या गिवन है, जो बड़ी शेप है इसमें वो है पैरेललोग्राम की। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। और अब बेस क्या है 30 मीटर और पैरेललोग्राम में हाइट क्या है 20 मीटर। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू 20 स्क्वायर मीटर। एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में। तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 600 स्क्वायर मीटर। तो ये आंसर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस शेप के अंदर जो पार्ट शेडेड नहीं है वो क्या है, किस शेप में है, ये लेंथ भी दी है इसमें 5 मीटर और ये साइड भी क्या दी है 5 मीटर। अब जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑल साइड इक्वल्स हों तो वो किस शेप में होगी, स्क्वायर। ये स्क्वायर की शेप में है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, जो इसके अंदर स्क्वायर बना है उसका एरिया किसके इक्वल है, साइड स्क्वायर। साइड है इसमें 5 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जब इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं 25 स्क्वायर मीटर। तो ये आंसर आ गया। हमें फाइंड आउट करना है शेडेड पोर्शन को। तो शेडेड पोर्शन कैसे आएगा, जो ये होल फिगर है उसमें से हम इस पार्ट को जो शेडेड नहीं है उसको क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ये किसके इक्वल है, 600 माइनस 25 स्क्वायर मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ, 575 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 16th क्वेश्चन के ए पार्ट का। अब बी पार्ट है 16th क्वेश्चन का। इसमें देखिए आप, जो ये कंप्लीट जो बड़ी शेप हमें गिवन है वो है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर और जो इसकी ब्रेड्थ है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हम पहले तो इसका जो कंप्लीट शेप जो गिवन है हमें रेक्टेंगुलर, इसका एरिया हम क्या करेंगे, फाइंड आउट। हमें शेडेड पार्ट, ये पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो इस शेप में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स हैं जो। अब आप देखिए यहाँ ये 5 सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। रीजन क्या है, ये इसके अंदर जो शेप बनी है ये है पैरेललोग्राम। इसमें अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब ये यहाँ 5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 20, तो ये भी कितना है 20 और जो ये पोर्शन बचेगा वो कितना हो जाएगा 5। और यहाँ कितना है ये 7, तो ये भी क्या है 7 सेंटीमीटर। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं ये है पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 और 2 दोनों की शेप में है ट्रायंगल की और राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में है। और दोनों में जो इसकी बेस और हाइट है वो सेम है, बेस है 5 और हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो हमें अब फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो रेक्टेंगल हमें गिवन है इसका एरिया। एरिया रेक्टेंगल का होता किसके इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब फर्स्ट हमारा स्टेप क्या हो जाएगा इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 7 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 175 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये तो आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट का। अब ये किस शेप के अंदर है, ये है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। उसका एरिया होता किसके इक्वल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ कितनी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। पहले हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, बेस इंटू हाइट, और बेस क्या है राइट एंगल ट्रायंगल का 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर, 5 इंटू 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया है पार्ट फर्स्ट और सेकंड का एरिया। तो अब हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल में से हम इन दोनों पार्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अब हम क्या लिखते हैं यहां, एरिया ऑफ शेडिड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड पार्ट स्क्वायर सेंटीमीटर। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 140 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है बी पार्ट का। अब इसका सी पार्ट में आप देखिए, ये ट्रायंगल में तीनों साइडें क्या है, इक्वल है। तो ये कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये सारी ट्रायंगल में ही ये कलरफुल है, यानी कि इसका पूरा पार्ट ही कैसा है, शेडिड पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को। अब उसका फॉर्मूला होता क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड इसमें क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर हमें साइड गिवन है। तो ये इजी क्वेश्चन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके प्लेस पे हम ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडिड पार्ट। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आपको इसमें एक रिजल्ट याद रखना है, जो √3 है ये, इसकी वैल्यू होती किसके इक्वल है, 1.732। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, √3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1.732। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, डिवाइड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है, 8 स्क्वायर इक्वल टू 1.732 डिवाइड बाय 4 इंटू 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 8 को हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 64। 4 से कैंसिल आउट करते हैं, यहां आ जाएगा आंसर 16। अब न्यूमरेटर पे हमारे पास क्या नंबर है, 1.732 मल्टीप्लाई 16, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 27.712 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है सी पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज 2 लेग्स आर 7 मीटर एंड 8 मीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स में साइडें कौन सी होती हैं, बेस और हाइट। जब हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें किसकी जरूरत है, बेस एंड हाइट की। तो अब इन दोनों में से हम किसको सपोज कर लेते हैं कि बेस क्या है राइट एंगल ट्रायंगल का, 7 मीटर, और हाइट क्या है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो क्या है, 8 मीटर। अब एरिया हमें फाइंड आउट करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो वो फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला है। तो अब वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 बेस के प्लेस पे 7, हाइट के प्लेस पे 8 स्क्वायर मीटर। तो ये कैंसल आउट, 2 से कैंसल आउट करोगे 8 को तो आंसर 4 आएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई 28 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 17th क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, फाइंड द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स हुज बेसिस एंड हाइट्स आर गिवन बिलो। तो इसको आप कैसे करोगे, ये मेथड जो मैंने अभी 17th क्वेश्चन में आपको बताया है, इसी मेथड का यूज करके आप इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करोगे। बेस एंड हाइट गिवन है, ये एल्टीट्यूड गिवन है, तो इसका मीनिंग भी क्या है, ये क्या है, हाइट। सी पार्ट में डायरेक्ट लिखा है बेस एंड हाइट, तो फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है, और क्वेश्चन 18 को आप क्या करोगे, ट्राई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 18 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 15 सेंटीमीटर। हिंट हमें क्या गिवन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द अनइक्वल साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स बाइसेक्ट दैट साइड। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको इस हिंट को। पहले हमें ये शेप गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है, जिस ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल हों अदर देन बेस। अब ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस वर्टेक्स से यहाँ इस साइड पर, ये है पूरी 18 सेंटीमीटर, तो इसको ये बाइसेक्ट करेगा। मीनिंग क्या है, टू इक्वल पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 9 सेंटीमीटर, ये लेफ्ट साइड में है जो, और राइट में भी क्या हो जाएगा, ये पार्ट 9 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड आउट करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं आपको जो ये ऊपर करते आए हो ये क्वेश्चन 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। तो इसके अंदर बेस क्या है हमें पहले ही पता है, ये क्या है 18 सेंटीमीटर। इस हाइट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट। तो उसका देखिए मेथड क्या है। पहले ये ट्रायंगल हमें गिवन है, मैंने इसको मार्क कर दिया, ये ट्रायंगल है ABC, और परपेंडिकुलर क्या है AD, किस साइड पर है, ये BC पर, और ये दोनों साइडें क्या है, इक्वल, ये इक्वल है। अब ये जो मैंने टिक मार्क लगाया है, इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे हम, और इस साइड AD को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट। तो इन ट्रायंगल ABD, जो ये ट्रायंगल है ABD, ये कैसी ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है। वो रिजल्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे ये है AB, उसकी वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ क्या पुट करोगे 15 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस है ये BD, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो है BD, और जो BC लिखेंगे वो है रोंग। हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABD, तो यहाँ जो बेस है वो क्या है BD, और उसकी वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ 9 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में AD, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं AD स्क्वायर। अब 15 स्क्वायर 225, 9 स्क्वायर 81 प्लस AD स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में 225, यहाँ राइट में ये प्लस का है तो लेफ्ट में इसको हम क्या लिखेंगे माइनस में, AD स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 144 इक्वल टू AD स्क्वायर। और अब देखिए आप लेफ्ट और राइट साइड के बीच में इक्वल टू का साइन है, मीनिंग क्या है दोनों साइडें इक्वल है, तो हम इसको इजी सॉल्व करने के लिए क्या लिख देंगे AD स्क्वायर इक्वल टू 144। 144 किस नंबर का स्क्वायर है, ये 12 का। तो अब AD स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर, देयरफॉर जो AD की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 12 सेंटीमीटर की। तो ये वैल्यू आई है हमारी। इस ट्रायंगल में अब बेस क्या है 18 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर, तो हम अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जो ये ABC ट्रायंगल है कंप्लीट ABC, ये कैसी है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू, अब बेस के प्लेस पे 18, क्योंकि इस ट्रायंगल में जो बेस है ये BC वो किसके इक्वल है 18 सेंटीमीटर के, इंटू हाइट वो है 12, और यूनिट आ जाएगी स्क्वायर में, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ 9 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट जब करोगे 18 को, 9 इंटू 12 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 19th क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 मीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 20 मीटर और 20 मीटर। तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किस क्वेश्चन में किया है, वो 16th क्वेश्चन के C पार्ट में सेम क्वेश्चन था, इस 20 के प्लेस पे वहां क्या था 8 मीटर। तो आप इसको ट्राई करोगे जैसे मैंने इसमें 16th क्वेश्चन के C पार्ट में आपको बताया है, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 20।
तो इसको आप ट्राई करोगे और फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड के प्लेस पे 20 और √3 के प्लेस पे 1.732। तो ये आप ट्राई करोगे क्वेश्चन 20 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 21 क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन इज 12,692 स्क्वायर मीटर। एरिया हमें गिवन है ट्रायंगल का। द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज 76 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड। अब आप देखिए, ये सपोज कीजिए कि ये ट्रायंगल है ABC। गिवन क्या है हमें, द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। इस वर्टेक्स से ये अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये इसकी लेंथ क्या है, 76 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड। जिस साइड पे ये ड्रॉ किया गया है हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी कि बेस की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट। हाइट हमें गिवन है, तो अब ट्रायंगल में फॉर्मूला, अब इसमें गिवन क्या है हमें, हाइट ऑफ ट्रायंगल 76 मीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमें गिवन है 12,692 स्क्वायर मीटर। होता क्या है फॉर्मूला ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। इक्वल टू जो राइट साइड में है वो हम लिखेंगे एज इट इज। अब 1/2 बेस को हमें करना है फाइंड आउट, और हाइट के प्लेस पे क्या लिखते हैं, 76 इक्वल टू राइट साइड जो ये नंबर चल रहा है वही 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 38 बेस इंटू 38 इक्वल टू 12,692। बेस के साथ जो 38 है वो है मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में ये किस में होगा, डिवाइड में। तो इसको हम राइट साइड के किस में लिखते हैं, अब डिवाइड में। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 334। और बेस होता है सिंगल यूनिट, यानी कि जो इसमें यूनिट चल रही है मीटर, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 वो सेम है, उसमें यहाँ हाइट के प्लेस पे बेस की वैल्यू गिवन है। तो आप जैसे इस क्वेश्चन में आपने बेस को फाइंड आउट किया है, क्वेश्चन नंबर 22 में आप किसको फाइंड आउट करोगे, हाइट को। तो ये इसका स्टेटमेंट है इसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन विद द बेस इज 32 सेंटीमीटर इज 288 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। हमें हाइट को फाइंड आउट करना है, बेस और एरिया गिवन है। तो ये आप इसको अपने आप ट्राई करने वाले हो क्वेश्चन नंबर 22 को। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट है जहां फर्स्ट लाइन तक द बेस एंड द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब आपके पास, आप सपोज कीजिए कि यहीं तक स्टेटमेंट है और हमें गिवन क्या है, शेप पैरेललोग्राम। इस शेप में हमारे पास बेस एंड एल्टीट्यूड का मीनिंग है हाइट, बेस और हाइट गिवन है। तब आप क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया। तो यहां से जो फर्स्ट लाइन से सपोज कीजिए ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं इक्वल और एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो अब ये 10 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब ये तो है बेस, जहां भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो वो क्या हो जाएगा, जिस साइड पर वो क्या हो जाएगा, बेस। और हाइट क्या हमें गिवन है, 12 सेंटीमीटर। इन दोनों से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस है 10, हाइट है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है यहाँ तक। अब सेकंड लाइन से आप सपोज कीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या स्टार्ट है कि पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ तक हमें क्या मिल गया है, एरिया। एरिया क्या आया है, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड और क्या गिवन है, इफ दी अदर एल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर फाइंड दी लेंथ ऑफ दी अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अब आप देखिए फर्स्ट पेयर क्या था, ये 10 सेंटीमीटर। इसके अपोजिट जो साइड है वो भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये दोनों 10 सेंटीमीटर है। हमें इनको फाइंड आउट करना है। जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये भी अपने आप, जो इसकी लेंथ होगी वही इसके अपोजिट साइड की क्या हो जाएगी, लेंथ। तो अब हमें गिवन क्या है, एल्टीट्यूड गिवन है।
अदर एल्टीट्यूड, एक तो हमने यहां ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा हम या इस वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं इस साइड पर, या इस वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं इस साइड पर। तो अब मैं इस वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहा हूं। ये यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे समझ के चलोगे कि पैरेललोग्राम में हमें एरिया गिवन है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका एल्टीट्यूड यानी इसकी हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब एरिया होता किसके इक्वल है? बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया क्या है? 120। बेस हमें यही फाइंड आउट करना है, अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मीनिंग जहां ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे? बेस। बेस को हमें करना है फाइंड आउट। और हाइट वो क्या गिवन है इस केस में? सेकंड केस में हाइट क्या गिवन है? 8 सेंटीमीटर। अब बेस के साथ जो ये हाइट है 8 सेंटीमीटर, ये है मल्टीप्लाई में, तो इसके अपोजिट साइड में हम इसको किस में लिखेंगे? डिवाइड में। 120 डिवाइड बाई 8, 8 से कैंसल आउट करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि जो हमें अदर पेयर फाइंड आउट करना था पैरेलल साइड का, वो क्या है? ये साइड क्या आई है? 15। तो अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? इसकी अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी? 15। तो ये क्वेश्चन था। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट लाइन में हमें बेस एंड हाइट गिवन थी, तो उससे हमने क्या फाइंड आउट किया है? एरिया। सेकंड लाइन में हमें अनदर हाइट गिवन थी, तो हमें सेकंड बेस को फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए हम इस एरिया का यूज करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेस इंटू हाइट। तो ये लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 15 सेंटीमीटर।